गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक पावर। जो कि आपका क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पावर। कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा। यहाँ से न्यूमेरिकल्स अक्सर आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर कुछ नहीं होती है, वो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो कि वर्क होता है पर यूनिट टाइम का, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर की डिफिनेशन हो जाएगी वर्क डन बाई टाइम। तो पावर को पी से दिखाते हैं बेटा, वर्क डन को डब्ल्यू से और टाइम को टी से। वेयर पी पावर है जिसको हम लोग वाट में लिखेंगे, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर है, वर्क है जो कि जूल में होगा, और टी है आपका टाइम है, वो भी इन सेकेंड। अगर हम बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ पावर की, तो यूनिट ऑफ पावर में याद रखना बेटा, इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। क्या होती है इसकी यूनिट बेटा? जूल पर सेकेंड और वाट, या फिर इसकी यूनिट होती है वाट। तो याद रखना यूनिट जो होती है पावर की वो होती है जूल पर सेकेंड या फिर वाट। और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। इस बात को बिल्कुल लर्न रखना है, कई बार पूछा जाता है बेटा कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। ठीक बेटा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो होता है बेटा व्हाट इज 1 वाट। कि 1 वाट क्या होता है? व्हाट इज 1 वाट? तो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है 1 जूल पर सेकेंड के रेट से, तो उसी का नाम होता है, जो वहां पे पावर प्रोड्यूस होगी बेटा, उस पावर का नाम होगा 1 वाट। उस पावर का नाम क्या होगा बेटा? 1 वाट। तो आप याद रखना बेटा 1 वाट क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। किस रेट से बेटा? 1 जूल पर सेकेंड से। तो इट्स पावर इज सेड, जो वहां पे पावर प्रोड्यूस होगी उसी का नाम होगा बेटा वाट। उसी का क्या नाम होगा बेटा? वाट। फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के कई फार्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए बेटा। पहला तो फार्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि जो W होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? वी आई टी के। तो अगर W को यहाँ पे रख देंगे बेटा तो P बराबर हो जाएगा वी आई टी बाई टी। तो यहाँ से अगर आपने T से T काट दिया तो पावर का सेकंड फार्मूला आपके पास आ गया वी आई। कितना आ गया बेटा? वी आई। तो पावर का पहला फार्मूला है डब्ल्यू बाई टी और दूसरा फार्मूला है P बराबर वी आई। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, तो देखिए ओम्स लॉ से हमको ये पता है कि V बाई आई बराबर क्या होता है बेटा? R होता है। वेयर V बराबर आई आर, यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम जो ये V बराबर आई आर है, V की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? P बराबर आई आर इंटू आई, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे अगर ये हो जाएगा, अब देखिए बेटा, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये जब आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पी बराबर अगला फार्मूला आ जाएगा बेटा आई स्क्वायर आर। ये हो गया थर्ड फार्मूला। वेयर आई यहाँ पे करंट है, आर आपका रेजिस्टेंस है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, अब फिर से हम ओम्स लॉ लगाएंगे। वी हैव, तो ओम्स लॉ क्या होता है? वी बाई आई बराबर आर। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे वी बाई आर। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है? P बराबर आई स्क्वायर आर। इसमें हम I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब पुट करेंगे तो P बराबर बनेगा V बाई आर का स्क्वायर बाई आर। तो ये हो जाएगा P बराबर वी स्क्वायर आर बाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर से आर कट जाएगा तो P बराबर वी स्क्वायर आर। ठीक बेटा, तो वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और R इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो अगर हम पावर के फार्मूलों की बात करें तो पावर के टोटल 4 फार्मूले आए बेटा। पावर के टोटल कितने फार्मूले आए बेटा? 4 फार्मूले आए। पहला फार्मूला पावर का ये कहता है कि वो होता है डब्ल्यू बाई टी। दूसरा फार्मूला कहता है कि वो होता है वी आई। तीसरा फार्मूला ये कहता है कि वो होता है बेटा आई स्क्वायर आर। और चौथा फार्मूला कहता है कि वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो ये आपके पावर के 4 फार्मूले हैं। अब जो जो चीज दी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूले को कैलकुलेट कर देंगे। अगला डब्ल्यू टी दिया है तो इससे निकाल लेंगे पावर, वी आई दिया है तो
P बराबर VI लगा देंगे। तो ये चारों पावर के फार्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा, बहुत ही इजी फार्मूले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो मैंने पावर के जितने भी फार्मूले बताए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करने के तरीकों को सीखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, वो बच्चे हमको 7880960882 इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट नेम। मैं आपको वहां से टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पर जाके ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।